जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 11 जुलाई और 10 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो जो आज 0.81% की तगड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है और जो यूएस के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हुई है उसका खामियाजा अब बाज़ार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब उम्मीद कम होती जा रही है। देखिए, मेरा हमेशा से ये कहना है और हमेशा से ये मानना है कि ट्रेड डील हो जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाज़ार को अनिश्चितता पसंद नहीं है कि क्या होगा पसंद नहीं बाज़ार को। तुझे पेलना है पेल दे, तुझे टैरिफ लगाने लगा दे, लगा कर ख़त्म कर। उसके अकॉर्डिंगली कंपनियां अपना नफ़ा नुकसान एडजस्ट कर लेंगी, अपने एस्टिमेट एडजस्ट कर लेंगी, अपना मार्जिन एडजस्ट कर लेंगी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन जब अनिश्चितता होती है कि क्या होगा, वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है और मार्केट उसमें नेगेटिव रिस्पॉन्ड अब देना शुरू कर रहा है। मुझे नहीं पता ये ट्रेड डील कब होगी, किसी को नहीं पता, सब सट्टाबाजी कर रहे हैं, सब तुक्का मार रहे हैं। मिड कैप 50 जो है 1.16% डाउन है, मिड कैप 100 0.88% डाउन है और मिड कैप 150 0.83% डाउन है। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि मिड कैप जो है आज लगभग 1% से डाउन हुए। वहीं स्मॉल कैप 100 1.02% डाउन है, स्मॉल कैप 50 1.04% डाउन है, स्मॉल कैप 250 0.70% डाउन है। तो 1% के आसपास ही लगभग स्मॉल कैप भी डाउन है। तो आज तीनों ही कैटेगरीज ने साथ ही हाथ बढ़ाना वाला काम किया है, सब लगभग 1% के आसपास नीचे कूद गए हैं और आज पोर्टफोलियो में अच्छा खासा 1% का डेंट आने वाला है। आइए चलिए अब चलते हैं अपने एफ आई डी आई के बाई सेल के डेटा पे। तो कल हमारे एफ आई जो है 221 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो वो तो लगातार बाइंग कर रहे हैं और डी आई भी 591 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। लेकिन सेलिंग कर रहे हैं ये हमारे रिटेलर्स और एच एन आई। तो लेट्स सी क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है और क्या रहेगी सिचुएशन, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अब मार्केट 25,200 के नीचे क्लोज हुआ है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन और ये अच्छा साइन नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अब एक गिरावट शुरू हो सकती है 500 700 पॉइंट की, अनटिल एंड अनलेस कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और कुछ डील हो जाए। दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट और मंत्रा रिलेटेड लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको दिखेगा। आप वहां पर जाकर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, बस मेरे लिंक के थ्रू जाइए। आज मुझे फार्मा बीज में 33 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, फार्मा सेक्टर ऊपर था। कंजम्पशन बीज में 45 रुपये का लॉस है। डेवॉप बीज ईटीएफ में 2 रुपये का गेन है। एफएमसीजी ईटीएफ में 35 रुपये का गेन है। एफएमजी सेक्टर भी आप था। डाबर में 84 रुपये का गेन है, डाबर ने भी आज अच्छी गेन दिखाया है। शरिया बीज में 5 रुपये का नुकसान है। एल30 ईटीएफ में 14 रुपये का नुकसान है। टाटा मोटर्स में 1300 रुपये का नुकसान हुआ है और टॉप 10 एड ईटीएफ में 36 रुपये का नुकसान हुआ है। एचडीएफसी ग्रोथ में 12 रुपये का नुकसान हुआ है। जीनस पावर में 15 रुपये का गेन हुआ है। लो वोल्टाइल ईटीएफ में 20 रुपये का लॉस। इंडसइंड बैंक में 168 का गेन और इरकॉन में 111 रुपये का लॉस। ओवरऑल आप देख सकते हो कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 1,59,000 है। 1,44,000 इज़ द करंट वैल्यू। 14,914 रुपये का नुकसान है, लगभग 9.25% का नुकसान चल रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं फार्मा बीज अभी भी 2% के मुनाफे में है। कंजम्पशन बीज 0.44% के गेन में है। डेवॉप बीज ईटीएफ 0.25% के गेन में है। एफएमसीजी ईटीएफ ने अभी भी आधा परसेंट का गेन बरकरार है। डाबर अब मात्र 3% के नुकसान में रह गया। रिकवरी हो रही है डाबर में और डाबर अपने बाइंग प्राइस के नज़दीक आता जा रहा है। शरिया बीज नो प्रॉफिट नो लॉस। एल30 ईटीएफ 1% डाउन है। टाटा मोटर 7% डाउन है। टॉप 10 एड ईटीएफ 1.25% अप है। एचडीएफसी ग्रोथ ईटीएफ 1.5% अप है। जीनस पावर 21% डाउन है। लो वोल्टाइल ईटीएफ 2% अप है। इंडसइंड बैंक 21% डाउन है। इरकॉन 20% डाउन है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपनी बुद्धि से इस्तेमाल से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कल मुझे 966 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है और इन्वेस्टेड वैल्यू 4,80,000 है। करंट वैल्यू 5,21,000 है। इस वक्त जो करंट नोशनल गेन चल रहा है वो 41,118 रुपीज़ चल रहा है। 8.5% का
रिटर्न है। 84,100 की एसआईपी लगी हुई है, 27,100 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में कल मुझे 346 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 6.31% का गेन दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन में कल 196 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 7.44% का गेन दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज में 342 का नोशनल लॉस हुआ है और 6.62% का गेन दे रहा है। कोटक मिड कैप में 63 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 12.5% का नोशनल गेन दे रहा है। एडलवेज स्मॉल कैप में 38 रुपीज़ का नोशनल लॉस, समवेयर अराउंड 12.25% का गेन है। एचडीएफसी मिड कैप में 62 रुपीज़ का नोशनल लॉस है, लगभग 11% का नोशनल गेन है। कोटक स्मॉल कैप में 49 रुपीज़ का नोशनल लॉस है, लगभग 10.25% का नोशनल गेन चल रहा है इस म्यूचुअल फंड में। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 23 रुपये का लॉस, नोशनल लॉस, और लगभग 10% का मुनाफा चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 15 रुपये का गेन, लगभग 8.25% का मुनाफा दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। एडलवेज मिड कैप में 97 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 31 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 11% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 104 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में ये। एचएसबीसी स्मॉल कैप में 33 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 12% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में कल 27 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 14% के मुनाफे में ये। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 7 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 12.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप नो प्रॉफिट लॉस 11% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 67 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 10.25% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप में कल 18 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज कैप में 8 रुपये का लॉस, नोशनल लॉस, 8% के मुनाफे में। जीएम फ्लेक्सी कैप में कल 18 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। आज मेरी एसआईपी कटी है, वो एक बार दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी। तो आज मेरी एसआईपी कटी निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज। तो ये 5-6 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं अपने इंड ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो है हमारे वीडियो का अंतिम पड़ाव। और कल इस पोर्टफोलियो में 5,000 रुपये का लगभग नोशनल लॉस हुआ है। 63,000 का नोशनल गेन अभी भी बरकरार है इस पोर्टफोलियो में। 27,47,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 28,10,000। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मुनाफा यहाँ पे कल बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने दिया है, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। तो कल स्मॉल कैप मिड कैप ही लीड कर रहे थे, जनरली स्मॉल कैप जो थे वो लीड कर रहे थे। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स ने नुकसान भी दिया है। एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख सकें किस म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और किसने नेगेटिव रिटर्न दिया है कल। तो मैंने कल का फ़िल्टर लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों ही पोर्टफोलियो ठीक ठाक प्रॉफिट में इस वक्त बरकरार हैं। और आज लगभग निफ्टी है 205 पॉइंट डाउन, और इम्पैक्ट जो था वो काफ़ी हद तक आ गया है। नतीजे भी अच्छे नहीं आए, मिक्स टू नेगेटिव नतीजे आए हैं टीसीएस के, और अब बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। आज भी कुछ आएंगे और कुछ अगले हफ्ते तो काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजों की बाढ़ आने वाली है। तो अब मार्केट ट्रेड डील तो हुई नहीं, तो उस पर रिएक्ट करे ना करे, लेकिन अब नतीजों पे रिएक्ट करेगा। तो आज आईटी नीचे लेकर चला गया है निफ्टी को, क्योंकि आईटी में सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के नतीजे कल आए जो मिक्स टू नेगेटिव थे। बहुत अच्छे भी नहीं थे, बहुत बुरे भी नहीं थे, लेकिन उसे मैं हल्का सा नेगेटिव साइड में ज़्यादा लूँगा। और लेट्स सी अब क्या होता है आने वाले हफ्ते में। कॉशियस अप्रोच अपना कर रखिएगा, और अगर आप हमेशा इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा कि लमसम डालने का समय है या नहीं। और आप चाहें तो एक लमसम डाल सकते हैं, एक टुकड़ा इस वक्त। लेकिन मैं दोबारा से बताता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी शेयर के बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता। म्यूचुअल फंड में जस्ट मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूं। आपको बिल्कुल भी मैं जो बाइंग और सेलिंग कर रहा हूं उसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।